नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव। यूट्यूब चैनल आनंद एसटी मैथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन को एकदम सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आप डेली वीडियो लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे करके ऑन करिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास समय से पहुंचे और वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओ। तो चलिए, इसी तरीके से और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं और उसे वॉच कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर से जो कि 8090976006 है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर जुड़ जाइए, मैसेज कर दीजिए जिस क्लास में है, उस पर आपको प्लेलिस्ट भेज दिया जाएगा, बहुत सारे वीडियो भेज दिए जाएंगे आप जिससे कि आसानी से देख पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। प्रश्नावली 1.1, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन और इसके पहले इसमें जो संख्याओं का यूज किया गया है, संख्याओं का परिचय का एक वीडियो हम बना दिए हैं, उसे भी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, दिखाई देगा, वहाँ से आप देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट, इसमें है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q के बराबर 0, q इक्वल टू 0, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए, जो स्टेप इसमें कहा है उसे हम लिख देते हैं। p/q के रूप में होना चाहिए, ठीक है, p/q के रूप में। इसमें कहा है 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? वो p/q के रूप में लिख सकते हैं। और दूसरा इसमें कहा p और q पूर्णांक हैं, ठीक है। p और q जो संख्या है वो पूर्णांक है बताया है, और q जो है q के बराबर 0 नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 3 पॉइंट आप मालूम रखिएगा, उसके बाद हम समझते हैं कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसके पहले आपको हम परिमेय संख्याओं के बारे में बहुत डिटेल में बताए हैं। चलिए देखिए, अब हम चेक करते हैं 0 जो है, अगर 0 में हम 1 से भाग करेंगे, p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब जो होता है संख्या, चाहे 3 - 2, यानी जो हम बताए हैं पूर्णांक -4, यानी माइनस में हो या प्लस में हो या 0 हो। पूर्णांक का मतलब जो संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश अनंत, और इस साइड भी अनंत होती हैं, ठीक है। यानी 0 भी, और 0 से बड़ी जितनी संख्याएं होती हैं, 0 से पहले माइनस में जितनी संख्याएं होती हैं, वो सब पूर्णांक होता है, ठीक। अब इन सभी में से कहा है कि इन सभी में से यानी p और q पूर्णांक होना चाहिए, p और q। लेकिन ये 0 तभी होगा जब ऊपर 0 रहेगा। 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, 0 एक पूर्णांक संख्या है। अब बाकी हम यहाँ अब इसके नीचे 1 रखें, या फिर 2 रखें, या फिर 3 रखें, या 4 रखिए, या कोई भी संख्या आप रख लीजिए पूर्णांक में। अगर 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही होगा ना। तो अगर हम यहाँ 1 रख रहे हैं, 2 रखिए, 3 रखिए, जो भी आपका मर्जी कहे, 0 के बराबर 0 बटे हम यहाँ 4 रख देंगे, यहाँ 0 बटे ये 5 रख दें। 5 में अगर 0 से भाग करेंगे तब भी 0 आएगा, 0 में अगर 4 से भाग करेंगे तब भी 0, 0 में से 1 से भाग करेंगे तब भी 0 आएगा। कहने का मतलब है कि 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग करेंगे, कोई भी पूर्णांक अगर किसी भी पूर्णांक से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 0 1, ये इसे हम p मानेंगे, इसे q मान रहे हैं, ठीक है। तो p/q के रूप में हो रहा है ना जी, ये p/q के रूप में आ रहा है, और q के बराबर हम यहाँ पे इसे मिटा दीजिए। देखिए, ये जो है इसे बराबर p/q, जो कि कहा है p और q के रूप में, p और q के रूप में 0/1, 0/1 हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं इसे, यानी p ऊपर है q नीचे है, p/q ये हो रहा है। और बाकी अगला स्टेप चेक कर लीजिए, p और q पूर्णांक हैं,
P और Q ये दोनों पूर्णांक है, 0 और 1 पूर्णांक के अंतर्गत आता है। अब भाई कहा है अगला Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ Q के बराबर हम 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 0 रख देंगे उसका मान इन्फिनिट हो जाएगा। इसलिए इसे हम संख्या कोई भी रख सकते हो आप अपने से सोच के, ठीक है। बाकी ये P/Q के रूप में हो रहा है, Q का मान 0 नहीं रख रहे हैं और P और Q दोनों पूर्णांक हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ चूंकि 0 के बराबर 0/1 हम कर सकते हैं, तो इसलिए 0 आप ऐसे लिख दीजिएगा, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया P/Q के रूप में 0 एक परिमेय संख्या है, बाकी इसमें कुछ भी करना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन और ही सरल है। इसमें कहा है नेक्स्ट में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं पूछा है। दूसरा सवाल 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए कहा है। तो यहाँ 3 और 4 के बीच जो 6 परिमेय संख्या आएंगी, सबसे पहले एक चीज़ नोट करिए कि यहाँ जिनके बीच पूछ रहा है इससे मतलब नहीं, यहाँ पहले ध्यान दीजिए कितना कह रहा है 6। जितना भी कहेगा उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा। जैसे 6 कहा है ना, 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया ना। इतना समझ में आया? आगे देखिए, अब यही 7 जो है 3 में गुणा कर दीजिए, 7 अंश और हर दोनों से, ठीक है, क्योंकि ये काटेंगे तो 3 ही बचेगा। यही जो 7 आ रहा है इसी से ऊपर नीचे क्या करना होगा, 3 में गुणा करना होगा, और ठीक 4 में भी गुणा करना होगा 7/7 से। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जितना कहे रहेगा, 6 कहा है तो 6 हम 1 जोड़ दिया, 7 आ गया। अब 7 से ऊपर नीचे हम इन संख्याओं में गुणा कर देंगे, यानी 3 में 7/7, 4 में 7/7। अब क्या आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 × 21/7 आएगा, और 4 का गुणा 7 में, 7 चौक 28/7। अब 6 परिमेय संख्या जो कहा है, या यहीं लिख लीजिए, 6 परिमेय संख्याएं, यानी बीच की 6 परिमेय संख्याएं, बीच की 6 परिमेय संख्याएं हमें लिखना होगा। तो 21 के बाद और 28 से पहले आप देखेंगे सिर्फ 6 ही संख्या आएगा। 21 के बाद क्या है, 22 है, उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27। अब बटे में यही जो 7 है, ठीक है, ये देखिए 21/7 तो वही है। अब इसमें कहा है 21/7 और 28/7, क्योंकि जब ये काट देंगे 7 × 21 3 आएगा, और 7 चौक 4। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या पूछा है, तो 3 और 4 के बीच अगर हम 6 परिमेय संख्या निकालेंगे तो ऐसे ही 21 के बाद 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7। यही आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सबको बताइएगा आनंद एसडी मैथ के बारे में। मेरा 3 चैनल है, आनंद एसडी इंग्लिश, आनंद एसडी मैथ और एक आनंद एसडी, ठीक है। अगर इंग्लिश आपको पढ़ना होगा तो आनंद एसडी इंग्लिश पे जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपको स्क्रीन पे दिखेगा। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना है।
3/5 क्या है? 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितना पूछा है। 5 पूछा है ना, तो हम इसे लगाएंगे 5 + 1 कितना आ गया? 6 आ गया। अब यही 6 से ऊपर नीचे यानी अंश और हर दोनों में गुणा करना होगा। 3/5 में 6/6 से गुणा, और क्या है 4/5 गुणते यही से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए 6/6। अब एक हो जाएगा 6 × 18, 5 × 6 = 30 और 6 × 4 = 24, 5 × 30। अब परिमेय संख्या जो कितना का है? 5 परिमेय संख्या है, तो 5 परिमेय संख्याएं जो भी पूछा है इनके बीच का वो हो जाएगा ये 18 के बाद और 24 से पहले। 18 × 5 = 23 होता है, 24 के पहले 5 संख्या आएंगी, तो 18 के बाद क्या होगा? 19। बीच का पूछा है इसलिए इसके बीच का निकालेंगे। 19/30 रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30 और 22/30, 23/30। यही आपका उत्तर हुआ, ठीक है। ये 5 परिमेय संख्या अगर पूछा है तो ये 5 परिमेय संख्या बीच की आपकी होंगी। सबसे पहले यही फोकस करना होगा, जितना पूछेगा 5 पूछ रहा है 5 में 1 जोड़ देंगे 6। अब उसी से ऊपर नीचे इन दोनों में गुणा कर देंगे, बाकी बीच का जो संख्या होगा वही निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सत्य और असत्य बताना है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले इसमें देखना होगा, पहला जो है 4 नंबर में फर्स्ट, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये आपको बताना सत्य है कि असत्य है और कारण के साथ लिखना होगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या मालूम होना चाहिए और पूर्ण संख्या। तो समझ लीजिए प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 डैश ऐसे अनंत होता है, ठीक है। और पूर्ण संख्या जान लीजिए, पूर्ण संख्या क्या है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 के बाद ये सभी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 डैश अनंत होता है। कहने का मतलब इसमें पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये जो प्राकृतिक संख्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो इसमें देख लीजिए प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक हैं, तो पूर्ण संख्याओं में भी 1 से लेकर अनंत तक हैं। तो हाँ, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याओं में शामिल है, इसलिए यह कथन सत्य है। तो ये आप इसमें इसका कारण लिख सकते हो। कारण में लिख दीजिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं। इसलिए, ठीक है, आगे लिख लीजिए, इसलिए यह कथन सत्य है, ठीक है। कारण के साथ आपको लिखना होगा, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये आपको हम बताने के लिए लिख दिए हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में ये शामिल है, आपको दिखा दिए। यही सिर्फ लिखना है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में शामिल है, इसलिए यह कथन सत्य है आपका।
चलिए ट्यूशन 4 का 1 हो गया, अब 4 का 2 देख लीजिए। पहला सत्य है, दूसरा देखिए। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है क्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, असत्य है। क्योंकि देखिए इसका कारण देख लीजिए। सबसे पहले इसमें जो कहा है प्रत्येक पूर्णांक और पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या देख लीजिए। पहले तो पूर्णांक लिख लीजिए और उसके बाद, हाँ दूसरा ही है, उसके बाद पूर्ण संख्या लिख लीजिए, जो भी हमने बताया आपको। पूर्णांक क्या होता है? माइनस और प्लस, जितनी भी संख्या होती हैं सब पूर्णांक होता है, लेकिन पूर्ण संख्या सिर्फ प्लस होता है, 0 से लेके, यानी कि ये अनंत से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डस ये अनंत तक, यानी माइनस से लेके प्लस तक जितनी संख्याएं होती हैं सब क्या हैं? पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। लेकिन पूर्ण संख्या जो होता है वो सिर्फ 0, 1, 2, 3 डैश करके अनंत तक होता है। अब यहाँ समझिए, इसमें यही कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक देख लीजिए, पूर्णांक माइनस भी है, प्लस भी है, 0 भी है, लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ प्लस और 0 है। तो प्रत्येक पूर्णांक, क्या -3 ये पूर्णांक है? ये पूर्ण संख्या में है? -3 है? नहीं, प्लस है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं पाई जाती हैं और पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक होता है। चलिए इसके कारण लिख लीजिए। यह कथन असत्य है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। कारण में देखिए, चूंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, दोनों संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक होता है और पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक, या ऐसे बस इतना ही रहने दीजिए। पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती है, इसलिए, या कह सकते हो जबकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए यह कथन असत्य है। समझ में आई बात? चलिए, ये 4 नंबर का दूसरा हो गया। एक और है, इसमें नोट कर लीजिए, या स्क्रीन वीडियो को रोक के देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट। अगला 4 नंबर का जो तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या। तो सबसे पहले तो परिमेय संख्या आप समझ लीजिए क्या है। परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या का है। पूर्ण संख्या अब तो आपको मालूम हो गया होगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो 0 से 1, 2, 3, 4, 5 डस अनंत तक होता है। और परिमेय संख्या होती है 1, 2, परिमेय संख्या प्लस माइनस सब होता है, लेकिन हाँ, परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ देखिए, जैसे 2/5 हम 5 कर दिए, ये तो, या माइनस कोई संख्या ले लीजिए, या 7/5 कर लीजिए, ऐसे ऐसे आगे भी अनंत होता है।
तो ये ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याएं, सभी जो परिमेय संख्या है पूर्ण संख्याओं के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2/5 7/5 नहीं लिख सकते हैं, या माइनस कोई संख्या रहेगा तो पूर्ण संख्या में नहीं आता है। तो कारण लिख लीजिए, कारण हम लिख सकते हैं सभी, चूंकि सभी परिमेय संख्याओं को पूर्ण संख्या के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता, या लिख नहीं सकते हैं, ऐसे कर सकते हो, दर्शाया नहीं जा सकता है, दर्शाया नहीं जा सकता है, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी जो है प्रश्नावली 1.2 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और वीडियो को लाइक करके शेयर तो ज़रूर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, अगल बगल या फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज में, स्कूल में, जो भी हों सबको बताइएगा इस चैनल के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।